बचपन में जिन कार्टून्स को देखकर हम खुश हुआ करते थे, हंसते थे, जिन कार्टून से बचपन की हमारी सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, जिनको देखते हुए हमारा पूरा बचपन निकला है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस नजरिए से आप इन कार्टून्स को देखते आ रहे हो, इस वीडियो के एंड होते होते उस नजर से इन कार्टून्स को कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि इनमें से कई कार्टून्स का ओरिजिन बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग चीजों से हुआ है, बहुत ही डिस्टर्बिंग और डेंजरस स्टोरीज से, ट्रू स्टोरीज से इन कार्टून्स को इंस्पायर होकर बनाया गया था। इन कार्टून्स के कई एपिसोड ऐसे थे जिन्होंने कई सारे बच्चों को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया था और कुछ को जिसकी वजह से इन एपिसोड्स को बैन करना पड़ गया था। मेरा नाम है अमित और हाँ, मैं इस चैनल पर कई टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मेरी आखिरी वीडियो कई सालों पहले अपलोड की गई थी, सॉरी उसके लिए। और मैं अब ट्राई करूँगा कि कम से कम टाइम में इस चैनल पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दुनिया के सबसे फेमस कार्टून टॉम एंड जेरी से। इसे कौन नहीं जानता, हर किसी ने इस फनी कार्टून को देखा है, जिसमें एक चूहा और बिल्ली एक दूसरे के पीछे भाग दौड़ मचाते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं फनी वे में। सब तो सही है इस कार्टून में, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा सकती है या उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो सुनो, इस कार्टून को 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बनाया गया था, जब हर तरफ डर का माहौल फैला हुआ था। हर तरफ गोला बारूद, बंदूकें और मोते, सबके दिमाग में सिर्फ डर ही घूम रहा था। सब लोग डरे हुए थे। तभी उस टाइम पर एक कार्टून शो आता है टॉम एंड जेरी, जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस और लड़ाइयों को दिखाया गया था, लेकिन फनी वे में, ताकि जो लोग डरे हुए थे, चिंताओं में थे, उनके माइंड को डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन जो आज हम टॉम एंड जेरी के एपिसोड्स देखते हैं या फिर हमने जो देखे हैं, उनके मुकाबले स्टार्टिंग के एपिसोड्स बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग, डार्क और क्रीपी थे, जिनको देखकर एक बच्चा तो क्या, कोई बड़ा भी सदमे में चले जाए। क्योंकि इन स्टार्टिंग के एपिसोड्स में बॉम्ब एक्सप्लोजन, गन्स, पॉइजन और गंभीर चोटों को दिखाया गया था। फिर बाद में जाके एनिमेटर्स ने टॉम एंड जेरी के आने वाले एपिसोड्स को बच्चों के देखने लायक बनाया था। यानी कि इस कार्टून को बच्चों के लिए नहीं, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर डरे हुए लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बनाया गया था। इस कार्टून में ब्लू टाइनी छोटे छोटे क्रीचर्स होते हैं जो मशरूम के बने हुए घरों में रहते हैं, और इनके दुश्मन होते हैं इविल गर्गमेल नाम का जादूगर और उसकी बिल्ली, जो इन क्रीचर्स को पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। काफी बढ़िया कार्टून है ये। लेकिन पता है यहाँ पर क्रीपी चीज क्या है? ये क्रीचर्स 1980s में यूरोप में एक अर्बन लेजेंड बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। स्टोरी ये थी कि एक घर में एक ब्लू कलर की डॉल थी जो रात में अचानक हिलने लगी और जहाँ पर उसे रखा हुआ था वहाँ से धीरे से नीचे आई और एक बच्चे पर हमला कर दिया। हाँ, इस स्टोरी का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उस टाइम पर यह स्टोरी इतनी ज्यादा फेमस और वायरल हो गई थी कि लोगों ने अपने घर में रखे हुए सभी नीले खिलौनों और डॉल्स को बाहर फेंक दिया था। डर की वजह से इस कार्टून को बनाया गया था और उसी अर्बन लेजेंड से इंस्पायर होकर इस कार्टून के कैरेक्टर्स को लिया गया था, यानी इन क्रीचर्स को लिया गया था, जिनसे एक टाइम पर लोग खौफ खाते थे। आपने भी बचपन में ये कार्टून करेज द कावर्डली डॉग जरूर देखा होगा। इसमें एक पिंक कलर का डॉग होता है जो अपने मालिक और मालकिन, एक बूढ़े कपल की रक्षा करता है। अगर आप 2000 के टाइम के किड हो तो आपको जरूर पता होगा कि ये कार्टून बाकी के कार्टून्स की तरह नहीं था। इसमें मॉन्स्टर्स थे, पैरानॉर्मल क्रीचर्स थे, डिस्टॉर्टेड ह्यूमन फेसेस थे और डिस्टर्बिंग साइलेंस होता था इस कार्टून में, जो रात में बच्चों को डरावने सपने देखने के लिए मजबूर कर देता था। इस कार्टून के क्रिएटर्स ने खुद एडमिट किया था कि वो इस कार्टून के जरिए बच्चों को एक कंट्रोल्ड फेयर फील कराना चाहते थे। एक्चुअली में ये कार्टून एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। मार्गरेट और विलियम और उनका पिंक कलर का कुत्ता, जो न्यू मेक्सिको में एक बहुत ही सुनसान और खाली जगह पर रहते थे, जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। उन्होंने कई बार पुलिस को कंप्लेन भी की थी कि उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है उनके घर के पास, और कई अजीबोगरीब क्रीचर्स भी उनने वहां पर देखे थे। लेकिन पुलिस कभी भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये कपल बूढ़े हो चुके हैं और बुढ़ापे में कुछ भी आकर यहाँ पर बक देते हैं। किसी ने भी उन पर यकीन नहीं करा। लेकिन पता है फिर क्या हुआ? एक दिन अचानक ये कपल गायब हो गया। वहां से जाने का उनका कोई भी सबूत नहीं मिला और उसके बाद इनकी आज तक कोई भी खबर नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए ये लोग गायब हो गए। अभी तक ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। और करेज द कावर्डली डॉग की जो स्टोरी है वो इसी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, इसी पर बेस्ड है। पोकेमोन ये जापान का एक बहुत ही पॉपुलर कार्टून है जो पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन आपको इस कार्टून की ये बात पता नहीं होगी कि इस कार्टून का एक एपिसोड ऐसा भी आया था जिसने 600 से भी ज्यादा बच्चों को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था।
और इस एपिसोड को बैन करना पड़ गया था। इस एपिसोड को टेलीविजन हिस्ट्री का मोस्ट डेंजरस एपिसोड भी कहा जाता है। तो इस एपिसोड का नाम था इलेक्ट्रिक सोल्जर पॉलीगन, जिसे 16 दिसंबर 1997 को जापान में टेलीकास्ट किया गया था। पहले सभी को ये एपिसोड बाकी एपिसोड की तरह नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असल में नॉर्मल था नहीं। इसमें पिकाचू मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे रेड और ब्लू कलर की फ्लैशिंग लाइट्स निकलती है। और जब बच्चों ने इस सीन को देखा तो कई बच्चे बीमार हो गए, कई को हेडेक हो गया और कई के सिर चकराने लगे। देखते ही देखते जापान के हॉस्पिटल्स में भीड़ मच गई और फिर इस एपिसोड को जापान में और पूरी दुनिया में बैन करना पड़ गया था। तो भाई बस इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूंगा मैं। तब तक के लिए सपोर्ट करो भाई यार प्लीज़। बहुत सारी दिक्कतें हैं मेरे साथ, उन सबको मैनेज करके मुझे ये वीडियोस बनानी पड़ेगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें और मैं अपनी वीडियोस को वॉइस क्वालिटी और सब कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।